देखिएगा एक्सरसाइज 7.5 NCERT 12। इसका हम लोग थोड़ा रिजल्ट देखें। हम लोग 7.4 तक समाप्त कर लिए हैं। इसका रिजल्ट देखिए बाबू, इस विधि को बोलते हैं, एक विधि के बारे में अगर मैं पढ़ना है मेथड का, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पहले इसको हम लोग सीखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है, उसके बाद हम लोग रिजल्ट पर चलेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इसमें जो क्वेश्चन होगा ना बाबू, क्वेश्चन वह n/d के रूप में होगा। n/d का मतलब होता है नंबरेटर बाई डेनोमिनेटर। नंबरेटर बाई डेनोमिनेटर का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में होगा। अब ये फॉर्मूला काम तब करेगा जब ऊपर वाला पावर छोटा हो, छोटा ऐसे लिखिए, छोटा हो, और नीचे वाला पावर क्या हो, बड़ा हो। क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं एक्स प्लस वन, नीचे डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स प्लस में 3। तो जब ऊपर वाला पावर छोटा हो और नीचे वाला पावर क्या हो, बड़ा हो, तब जाकर के पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करिएगा। आगे देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पावर दोनों का सेम हो जाता है, एक्स प्लस वन नीचे कर दे एक्स प्लस के 2, आता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इन दोनों का पावर सेम हो जाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है बाबू कि ऊपर वाला पावर ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला पावर छोटा हो जाता है। तो याद रखिए ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब ऊपर वाला पावर छोटा हो और नीचे वाला पावर क्या हो, बड़ा हो। लेकिन जब कभी कभी दोनों का पावर सेम हो जाए या ऊपर वाला पावर ज्यादा नीचे वाला पावर कम हो जाए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। उसके लिए क्या करिएगा, शॉर्ट मेथड, ऊपर वाला पावर को लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख देते हैं ऊपर वाला पावर, और नीचे लिख दीजिएगा नीचे वाला पावर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, एक क्वेश्चन डाल देते हैं एक्स स्क्वायर अब बटा में एक्स। अगर ऐसे डाल देगा तो हम ऊपर वाले को पावर वाले को लिख लेंगे, नीचे वाले पावर को लिख लेंगे, इसको कट करेंगे, जो आएगा मान लेते हैं कि एक्स आ गया, कटने के बाद से मान लेते हैं कि यह एक्स आ गया, एक्स। और जब एक्स आ जाएगा तो इस एक्स को एक बार क्वेश्चन में हम लोग एक बार घटाएंगे, याद रखिएगा, एक बार घटाएंगे और उसके बाद से एक बार जोड़ेंगे। अब तो ये कौन सा तरीका है, यह एक क्वेश्चन बनाने का शॉर्टकट तरीका है, जिससे ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये मेथड अप्लाई करिएगा तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आवे, मतलब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, नंबरेटर बटा क्या हो, डिनोमिनेटर हो। तो नंबरेटर बटा डिनोमिनेटर हो तो नंबरेटर, नंबरेटर मतलब अंश, अंश का पावर अगर छोटा हो, हर का पावर बड़ा हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा जो अभी हम रिजल्ट में सिखा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंश का पावर बड़ा हो जाता है और हर का पावर छोटा हो जाता है, या दोनों का पावर कभी कभी सेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर दोनों को लिख करके कट कर दीजिएगा, एक्स मिलेगा, एक्स का मतलब क्या, कोनो वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर एक बार उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एक बार माइनस एक्स जोड़ घटाइएगा और एक बार माइनस प्लस एक्स को कट कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे कि इसमें रिजल्ट देखिए, पहले अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो, एक नंबर में आई बराबर, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है 1/x माइनस के a इंटू के x माइनस b dx, इसके रूप में हो, तो बाबू इसको हम मान लेंगे। जैसे सबसे पहले हम a आप बट्टा में x माइनस a लिखेंगे, आप प्लस में फिर से b कर देंगे, आप बट्टा में यहाँ पर x माइनस b कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो तो ऐसे लिखाएगा, मतलब कि अलग अलग छटका छटका के इसको इस रूप में लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ये फॉर्म लिख देते हैं, फॉर्म का मतलब होता है रूप, अगर इस रूप का होगा तो हम ये मान के बनाएंगे, ये मान के बनाइएगा। दूसरा का देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में हो 1/x माइनस के a और x माइनस के b और x माइनस के c, तो बाबू इसको 3 बार माना जाएगा। जैसे हम लिख देंगे a बट्टा x माइनस के a
आ प्लस में बी बट्टा एक्स माइनस के बी आ प्लस में लिख देंगे सी बट्टा एक्स माइनस के सी। 3 बार इसको मान के बनाइए। तीसरा का देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो आई बराबर में 1 बाई, अगर ऐसे दे दिया हो जैसे हम कहते हैं एक्स माइनस ए और प्लस में कोई द्विघात बहुपद दे दिया हो जैसे कि बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इसके रूप में दिया हो, तब हम क्या मानेंगे, ये वाला जो दिया है इसको मानेंगे ए, अब बट्टा में एक लिख देंगे एक्स माइनस के ए। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इस द्विघात बहुपद को देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना, तो इसको हम लिख देंगे बी एक्स प्लस में सी, अब बट्टा में नीचे वाले को लिख देंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस के डी। मतलब कि नहीं समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो एक्स माइनस के 1 और द्विघात ऐसे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1 डी, तो इसको मानना हुआ था, पता है किसे मानिएगा, ए बट्टा पहले लिख दीजिएगा एक्स माइनस 1 प्लस में भाई बी एक्स प्लस सी लिखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया आप लोग के लिए बी एक्स प्लस सी, और नीचे जो द्विघात बहुपद के रूप में क्वेश्चन दिया है उसको लिख दीजिएगा। अब इसके आगे कैसे बनेगा वो आगे सीखने को मिलेगा, इसके बाद सिखाएंगे। बस अब ये अभी ये बताए हैं कि अगर इसके रूप में रहेगा क्वेश्चन को तो ऐसे मान करके बनाइएगा। चलिए जहां भी समझ में हो वहां पर पूछिएगा। चौथा देखिए, अगर बाबू कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो जैसे 1/x माइनस के a, यहाँ पर डाल दे x माइनस b के पावर 2, तब कैसे बनाइएगा क्वेश्चन को, इसको मान लीजिएगा a बट्टा इसको ले लीजिएगा x माइनस के a आ प्लस में, और देखिए x माइनस b का होल स्क्वायर है, तो x माइनस b का होल स्क्वायर है तो पता है कैसे लिखिएगा, b अब बाई में x माइनस बी के पावर पहले 1 लिखिएगा, 2 बार तक जाना है तो 2 तक जाने के लिए पहले x से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम c लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे x माइनस बी के पावर 2, अब फिर से जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसीलिए अगर एगो सिंपल हो और एगो स्क्वायरिंग के रूप में हो तो आप सिंपल वाले को a बटा उतना लिख लीजिएगा, और स्क्वायरिंग वाले को आप क्या करिएगा 2 टर्म में लिखिएगा, 2 हिस्सा में, एक बार b बटा एक्स माइनस बी और एक बार c बटा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही पावर 1 रखिएगा इसके पावर 2 रखिएगा, इसका 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 जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तब फिर से यही मिल जाएगा। चलिए चौथा देखिए, पांचवा, अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो जैसे 1/x माइनस बी के पावर 3, अगर डायरेक्ट x माइनस बी के पावर 3 के रूप में कोई क्वेश्चन हो तब कैसे लिखिएगा। अच्छा मान लेते हैं अगर ये 2a के रूप में हो ऐसे, तो इसको आप लिखिएगा सबसे पहले a/x माइनस बी के पावर 1 और प्लस में लिखिएगा फिर से b/x माइनस बी के पावर 2, 2 पावर है ना तो 2 तक जाना है, यानी कि फिर 1 और ऊपर बस लिखना है एक बार 2। एक और रिजल्ट देखिए, 6 नंबर रिजल्ट देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में होगा वो 1/x माइनस बी के पावर 3 कर दें, 3 कर दें, अगर इसके रूप में हो तो आपको क्या कर लेना है, इधर का 3 बार मानना है, a बट्टा x माइनस बी के पावर 1 प्लस में लिखिएगा b बट्टा x माइनस बी के पावर 2 लिखे ना, कब कहां तक जाना है 3 तक, आप प्लस में लिख देंगे c बट्टा x माइनस बी के पावर 3, इसके रूप में लिखाएगा। अच्छा मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो, 7 नंबर देख लीजिए, लास्ट होगा, इसके बाद फिर से स्टार्ट किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होगा वो 1/, यहीं पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस के 1, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स माइनस के बी, अगर इसके रूप में कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसी को मान लीजिएगा द्विघात, तो इसको द्विघात मानिएगा सर, तो एक पहले लिख दीजिएगा ए एक्स प्लस के बी, बड़ा बड़ा यूज कर सकते हैं। अब बटा में क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, अब प्लस में ये बच जाएगा तो में सी नहीं ना है तो सी बटा क्या करिएगा एक्स माइनस बी। मतलब समझाने के पीछे गुड़ी कारण है कि अगर द्विघात होगा तो द्विघात के रूप में करेंगे पहले लाइनियर बनाइएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो पहले एक्स प्लस बी लिखिएगा, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स माइनस बी है तो करेगा सी बटा क्या लिखिएगा एक्स माइनस बी। ये आइए फॉर्मूला कब यूज करिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इसका यूज तब करिएगा जब ऊपर वाला अंश जो होता है उसका पावर क्या हो छोटा हो, नीचे वाला हर का पावर क्या होगा वो बड़ा हो, इसको साफा रट मारिए तो अभी ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला, वरना ही फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो दूसरा एक्सरसाइज में चला जाएगा। मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर किसी क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो पाता है, मतलब कि ऊपर वाला पावर छोटा और नीचे वाला पावर बड़ा, अगर एक कंडीशन फ्लो नहीं होता तो अगर खातिर शॉर्टकट तरीका बताए हैं। आप क्या करिएगा, अगर मान लेते हैं कि ये फ्लो नहीं होता है तो ऊपर वाला वेरिएबल का वैल्यू नीचे वाला वेरिएबल को लिख दीजिएगा, आप कट करिएगा, कट करने के बाद से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा, इस वैल्यू को क्वेश्चन में पहले घटाइएगा, उसके बाद से जोड़िएगा, उसके बाद से क्वेश्चन इस रूप में आ जाएगा, याद रहेगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन, बोलिएगा क्वेश्चन। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा। गिवन x बाई x प्लस के 1, यहाँ पर क्या दिया है बाबू, x प्लस के 2 dx, ये दे दिया है। अब हम बोले हैं अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो, अब हमेशा ये मत समझिएगा हमेशा क्वेश्चन माइनस के रूप में हो, हम ये समझाएं कि दो को क्वेश्चन में हो। बात समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन दो को कोष्ट के रूप में हो तो पहले वाले को a बटा इतना लिखिएगा और दूसरे वाले को b बटा इतना लिखिएगा, ये ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट मीन्स माना। यहाँ पर आप लिखिएगा x बाई x प्लस 1, यहाँ पर क्या लिखे x प्लस के 2 बराबर में क्या लिखेंगे उसके रूप में, तो लिखिएगा a बाई, यहाँ पर लिख दीजिएगा x प्लस 1 और प्लस फिर से b बाई क्या लिखिएगा x प्लस के 2। बाबू इसको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट मानिएगा, इसको फर्स्ट मानिएगा। अब इसका ना एलसीएम निकालिए, इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा x बट्टा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर में, इसका एलसीएम निकालिए। जब एलसीएम निकालिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, x प्लस 2 में a से गुना करिए तो एक कोष्ठ में लिख करके x प्लस 2 लिखिएगा, प्लस में b, x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म, x प्लस 1 में b से गुना करिए तो b कोष्ठ में x प्लस क्या कर दीजिएगा। अब इसको काटिए, कट गया, कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, या x बराबर में a x प्लस के 2। हम क्या कर रहे हैं, हमारे गुणे लक्ष्य है इसमें a और b का वैल्यू निकालना। जब हम a और b का वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पर हम आराम से रख पाएंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस टर्म में ये दो लाइन समझ में आया, ये हर क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। सबसे पहले लेकर मान लीजिएगा, मान लिए इधर उतार दीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेगा तो टर्म में आ जाएगा, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे कोनो रूप में मुकर मानिए, इधर वाला ना इधर वाले का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बराबर में जितना आ रहा है ना बाबू, एक बार एलसीएम लीजिएगा तो पहले वाले के बराबर होगा, तो इसलिए एलसीएम लेते समय पहले ही वाला लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें देखिएगा ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू तब ना निकलेगा जब बी पूरा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, b का वैल्यू तब निकलेगा जब a पूरा 0 हो जाएगा, तो कौनों को 0 बनाइए। अच्छा बताइए, भाई a को 0 बनाना है तो यहाँ पर हम x के ऊपर क्या रख दे ताकि 0 बन जाए, -2 ना, क्या रख दे -2, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x बराबर -2। जब -2 रखेंगे तो -2 सब में रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 0 हो गया ना पूरा, क्या हो गया 0, -2 प्लस के 2 तो 0, तो 0 में से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ पर -2 प्लस 1 के करिएगा तो -1 हो जाएगा ना, अब -1 में b से गुना करिएगा तो -b ना हुआ, समझ में आ रहा है? यहाँ से b का वैल्यू निकल गया, माइनस माइनस खत्म। यहाँ पर बताइए b बराबर कितना हो गया बाबू, 2, क्या लिख दे, समझ में आया है? ठीक है ना, समझ में आया? चलिए आगे देखिए, अगर बाबू हम इसमें पुट, अब बताइए हम b का वैल्यू निकालिए, अब a का निकालना है तो b को 0 करेंगे ना, किसको 0 करेंगे, b को, b में x की जगह पर क्या रख दे, b 0 हो जाए, -1 है ना, क्या रख दे -1। जब -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 हो गया, यहाँ पर -1 प्लस 2 रखेंगे तो -1 प्लस 2 1 हो गया ना बाबू, अब 1 में a से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, पूरा क्या हो गया 0 ना। यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा बता दीजिए, a का वैल्यू हो गया -1, a और b का वैल्यू निकल गया। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण के पास, समीकरण e के पास। हम इतना के जगह पर, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इतना के जगह पर हम इतना लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इसीलिए आई बराबर में, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके जगह पर हम इतना लिखेंगे, तो क्वेश्चन को हम आई माने हैं तो इसके जगह पर हम आई लिखेंगे। अब बराबर में बताइए इसके जगह पर क्या लिखना है, ये वाला, तो इंटीग्रेशन में लिखिएगा a बाई क्या लिखे बताइए, x प्लस के 1 प्लस में b बाई x प्लस के 2, अगर क्या लिखेंगे dx। अब इनको अलग अलग करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, यहाँ से a बाहर निकाल दीजिए और इसको लिख दीजिए 1 बाई x प्लस 1 dx, यहाँ पर b को भी बाहर निकाल दीजिए। जब b बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा x प्लस के 2 dx। अभी मान लेते हैं शॉर्टकट है तो आप इंटीग्रेशन लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर भारी होता तो इसको कैसे करते, आई करे क्या मान लेते हैं i1, आई हो जाएगा b, इसको क्या मान लेते हैं i2, इसको इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को अलग अलग सोल्यूशन करके इसमें हम रख देंगे, यहाँ से लिख देंगे नाउ में अब i1 को सोल्यूशन करिए, जब i1 सोल्यूशन करिए तो 1 बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1 dx। अब बताइए क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, 1 बाई एक्स ना,
अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो आप लिख देंगे log x प्लस के 1, ये क्या निकल गया, I1। चलिए उसी तरह से आप I2 निकालिए, ऊपर बना देते हैं, जगह नहीं है। जब I2 निकालिएगा, अगेन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। I2 जब निकालिएगा तो बताइए ना, I2 कितना है सर, 1 बाई एक्स प्लस 2 ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई एक्स प्लस के 2 यहाँ पर dx। अब बताइए ना 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पर log x प्लस के 2, ये क्या निकल के आया, I2। I1 और I2 निकल गया ना, तो हम किस में वैल्यू रखेंगे, सेकंड में। यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से आई बराबर में, देखिए क्या बोल रहा है, ए I1, ए कितना निकाले हैं, -1। यहाँ पर रख देंगे माइनस के 1 गुना में I1 कितना निकाले हैं, log, यहाँ पर लिख देंगे log, यहाँ पर x प्लस के 1। आगे क्या बोल रहा है बाबू, b, तो b कितना है 2, तब प्लस में लिखेंगे 2, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस के b कितना है 2, I2 कितना है बताइए, I2 log, बोलिए x प्लस के 2, आप प्लस में क्या जोड़ दें, c। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, आंसर इतना पर होगा, लेकिन एनसीईटी का आंसर मिलाना है, ध्यान दीजिए। अभी -1 में log x प्लस 1 से गुना करिए, तो अगर हम माइनस लिख दे, डायरेक्ट लिख देंगे बाबू है। देखिएगा हम एक फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, log a के पावर m बराबर में m log a, पढ़े हैं। अभी बताइए यहाँ पर पावर में, यहाँ पर गुना में 2 है ना, तो ये पावर में चला जाएगा, चल जाएगा ना। तो यहाँ पर एक पहले लिख देते हैं log x प्लस 2 के पावर 2, समझ में आया है ना, समझ में आया। अब माइनस में क्या है बताइए, log x प्लस के 1, प्लस में से, अगर गौर से देखिए तो ये पढ़ाएगा log a माइनस log b, और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, log क्या हो जाता है बताइए, log a बाई b ना। तो a का काम कितना कर रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, b का काम कितना कर रहा है, x प्लस के 1, एक कुछ बंद करके बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का गिवन इंटीग्रेशन का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 9x। हमारा एक गुड़े लक्ष्य होता है बाबू, इसको 2 गो कोष्ट में ला देना, उसके रूप में, मैंने अभी जो हम लोग रिजल्ट पढ़े हैं इसके रूप में ला देना, तो उसके रूप में भी है नहीं। इसको देखिए क्या 1 बटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस के बी इंटू a माइनस के बी, आराम से हो गया। 7.4 के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना, लेकिन हमको ना 7.5 के रूप के हिसाब से बनाना है आई। तो इसको आप क्या करिएगा, मानिएगा ना, तो यहाँ से लिखिएगा लेट, ध्यान लीजिए 1 बाई एक्स प्लस के 3, यहाँ पर एक्स माइनस के 3। अब इसको अलग अलग मानेंगे ना, a बट्टा कितना एक्स प्लस के 3, आगे क्या लिख दे बाबू, b बट्टा एक्स माइनस के 3। बोले हैं सबसे पहले करेगा समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब बाबू है पूरे क्वेश्चन की जगह पर हम इतना लिखेंगे, क्योंकि इतना को हम ये मान लिए हैं, ठीक है। चलिए अब आप एक ना एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आप लीजिएगा डायरेक्ट खत्म कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस में a, और तो एलसीएम लीजिएगा तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 खत्म हो जाएगा ना, तो एक्स माइनस 3 ना बचेगा यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर b हो गया, और एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 खत्म हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 ना बचेगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है, इसको रफ करके दिखा देते हैं, इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा, तो ये एक्स प्लस के 3 और यहाँ पर एक्स माइनस के 3। अब बताइए एक में एक से भाग दीजिए, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 खत्म, एक्स माइनस 3 में ए से गुना करिए तो एक क्वेश्चन में एक्स माइनस 3 हो जाएगा, प्लस के बीच में तो प्लस लिख लीजिए, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 खत्म, और एक्स प्लस 3 में बी से गुना करिए क्या हो जाएगा, बी क्वेश्चन में एक्स प्लस 3। बाबू ए और बी कौनों एक का वैल्यू तब निकलेगा जो, जैसे ए का वैल्यू निकालना है तो बी पूरा 0 कर दीजिए, या बी निकालना है तो ए पूरा 0 कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले ना यहाँ पर ए को वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एक्स की जगह पर हम 3 रख दें, 3 तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या 1 बराबर में 3 यहाँ पर रखिए, तो 3 3 6, तो 6 बी हो गया ना, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1/6 ना। चलिए यहाँ पर एक रेखा डालिएगा, अब दूसरा कोनों के 0 बनाइए, पुट एक से बराबर, यहाँ पर -3 रख दें, -3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर में, यहाँ पर -3 -6 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना नीचे आ जाएगा -1/6।
ए और बी की वैल्यू निकल गया ना। अब क्वेश्चन हमारा इतना है, इतना की जगह पर हम इतना तो लिख ही सकते हैं आराम से, नहीं लिख सकते हैं? इसी को ना इतना मान लिए हैं तो यहाँ से लिख देंगे नाउ। देखिएगा अब इतना यहाँ पर इतना लिखिए, क्या लिखिएगा? ए बट्टा एक्स प्लस के थ्री प्लस में बी बट्टा एक्स माइनस के थ्री, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? डी। ये काम कर लेते हैं, इसको अलग अलग छटकाइए। ए बाहर निकालिए तो वन बटा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के थ्री डी एक्स, ये ना। अब बी बाहर निकाल दीजिए, वन बटा एक्स माइनस के थ्री डी एक्स। अब इसको ना आसान हो जाएगा बाबू, यदि आप मान लीजिए या आई बराबर में ये ए हो गया, इसको पूरा क्या मान ले? I1, आई हो गया बी, आई को क्या मान ले? I2, इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड। अब I1 को और I2 को सॉल्यूशन कर लीजिए और सॉल्यूशन करने के बाद से इसमें वैल्यू रख दीजिए समीकरण सेकेंड में। यहाँ से लिख देंगे हियर, हियर मीन्स यहाँ I1 कितना है बताइए? तो I1 है 1 बाई एक्स प्लस के थ्री क्या dx। ये किसका फॉर्मूला हो गया सर? 1 बाई एक्स का। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? log x। किसका वैल्यू निकाले ही हम लोग? I1 का। अब किसका निकालेंगे? I2 का। चलिए यहाँ से अगेन कर दीजिए, अगेन I2 कितना है बता दीजिए? I2 है आप लोग का 1 बाई एक्स माइनस के थ्री डी एक्स। ये भी फॉर्मूला हो गया 1 बाई एक्स का। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? log x। तो यहाँ पे लिख देंगे log x माइनस के थ्री। आइए क्या लिख देंगे? I2। I1 I2 निकल गया, ए और बी निकल गया। आराम से हम किस में वैल्यू रख देंगे? सेकेंड में रख देंगे। तो यहाँ से ले देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण दो से, समीकरण दो से। समीकरण दो क्या बोलता है? आई बराबर में ए I1 प्लस में बी I2, यही ना। ए कितना है बाबू? -1/6। तो यहाँ पर रख दीजिएगा -1/6। I1 कितना आप निकाल रखे हैं? log, बोलिए एक्स प्लस के थ्री। बी कितना है बाबू? 1/6। तो बी की जगह पर रख दीजिए 1/6। बताइए I2 कितना है? I2 log क्या लिखते हैं? एक्स माइनस के थ्री प्लस में सी, प्लस में सी लिख दीजिएगा, प्लस में सी। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिएगा 1/6 इसमें भी है, 1/6 इसमें भी है, तो 1/6 कॉमन कर लें। तो 1/6 कॉमन कर लेंगे तो प्लस वाली को पहले लिख लीजिए log एक्स माइनस के थ्री, या माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए log, बोलिए एक्स प्लस के थ्री, यही ना। अब यहाँ पर क्या डाल दें? प्लस के सी। अब यहाँ पर 12 ब्रैकेट डाल के तब प्लस में सी डालिएगा। अगर गौस देखिए तो ये देखिएगा log a माइनस log b हो गया ना फॉर्मूला। log a माइनस log b का फॉर्मूला बता दीजिए। log a माइनस log b का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे log a बाई b, पता है ना। चलिए तो log a बाई में log a बाई b, तो क्या लिखते हैं? +3। कोष्ट बंद कर दें, आई करा के मोड में डाल दीजिए, आप प्लस में क्या लिख दीजिए? सी। ये इंटीग्रेशन हो गया, बन गया।